नमस्कार दोस्तों, कैसे हम लोग बात करेंगे हम जेपी पावर और जेपी एसोसिएट की। देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है, बिग पॉजिटिव अपडेट है। कर्ज को लेकर कंपनी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ अपडेट है, साथ में इसके क्वार्टर 2 के जेपी पावर के क्वार्टर 2 के नंबर भी आज के डेट में ही आ रहे हैं। तो सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले यदि हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर में आप देख सकते हैं कि आज लगभग 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। बहुत कोई वैसी बड़ी गिरावट नहीं है। जो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी यदि हो रही है तो ठीक है, यहाँ पर एक हेल्दी करेक्शन हम इसे कह सकते हैं। और इतनी बड़ी रैली होने के बाद, ठीक है, कहाँ से रैली स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर लगभग 8.5 रुपये से 8.5 रुपये से लेकर इसने लगभग हाई इसने 16 रुपये, सॉरी 15 रुपये का हाई इसने लगा दिया है। जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जेपी पावर का जो 15 रुपये का टारगेट रहने वाला और नेक्स्ट टारगेट जो है 20 रुपीज़ का रहने वाला है। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पर हिट कर चुका है। अब 20 रुपये का जो टारगेट है वह भी हिट करेगा, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। आज क्वार्टर 2 के जो अपडेट्स आने वाले हैं लेटर इवनिंग में आ जाएंगे, उसको भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो उस रिजल्ट्स पर बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है कि आगे की मूवमेंट किस तरह से रहेगी। सोमवार को जो भी मार्केट ओपन होगी तो ये क्वार्टर 2 के जो इसके रिजल्ट्स आएंगे आज रात को, उसके उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में तो बढ़िया कंपनी ने परफॉर्म किया था। यदि उस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो फिर से एक हमें अच्छी खासी जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ी रैली के बाद का जो कंसोलिडेशन पीरियड होता है, एक हेल्दी करेक्शन आप इसे कह सकते हैं, वही हो रहा है। इसमें एज सच कोई निगेटिव, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कल भी मैंने एक आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट बताया था। यहाँ पर देखें, ये वाली खबर मैं आप लोगों को कल बताया था, जो कि बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। इंडिया की रेटिंग एजेंसी ने असाइन किया है पॉजिटिव आउटलुक इसके लिए, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक दिया गया है। किस कारण से दिया गया है तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज़ असाइंड अ पॉजिटिव रेटिंग आउटलुक फॉर थर्मल पावर प्लांट और इम्प्रूविंग प्लांट लोड फैक्टर और एडिक्वेट लिक्विडिटी। इन दोनों के कारण जो है पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स निकल कर आया है। उसके साथ में एक और भी बहुत बड़ी बात यहाँ हमने आपको कल के डेट में बताई थी कि जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है आर बैक इन डिमांड, फिर से यहाँ पर डिमांड में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो पावर डिमांड है इस साल वह रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है और सेंटर ने सभी पावर प्लांट्स को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपने फुल कैपेसिटी से ऑपरेट कीजिए, ठीक है। रिसेंटली अभी हाल में आर के सिंह जो कि पावर मिनिस्टर, उन्होंने भी 12 गीगावाट का थर्मल पावर कैपेसिटी एडिशन करने की बात कही थी मार्च 2024 तक, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त जो अपडेट्स है निकल कर आ रही हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने कल भी ये खबर आप लोगों को बताई थी, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है जेपी एसोसिएट्स के लिए। क्योंकि देखिए, जेपी ग्रुप की ही कंपनियाँ हैं ये, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, जो भी कंपनियाँ हैं। जेपी एसोसिएट फ्लैगशिप कंपनी है, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो वहाँ पर यदि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो इधर भी आपको इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जेपी ग्रुप की ही यह कंपनियां हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है तो जेपी एसोसिएट ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बताई है, बहुत ही बड़ी बात कही है। क्या उन्होंने कहा है कि हम जो है 2 साल के अंदर 10,000 करोड़ का जो डेप्ट है हमारे ऊपर, वो हम फुलफिल कर देंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमारा जो डेप्ट है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो जो बैंक्स हैं, लगभग 24 बैंक्स हैं, जिसमें से कि ICICI और SBI जो लीड कर रहा है, उन्होंने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। इससे पहले भी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हुई थी, लेकिन ICICI और SBI ने, ये दोनों ने क्या किया कि NCLT चली गई और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में कंपनी को घसीट दिया। मतलब कि बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स होती है NCLT के पास, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल जो भी है, वहाँ पर कंपनियाँ जाती हैं जो कि डेप्ट नहीं चुका पाती हैं। तो उसके बाद जो भी उसके लेंडर्स होते हैं वो चाहे तो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर जेपी एसोसिएट के लिए भी जो लेंडर बैंक्स थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप जो है बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स कीजिए, यह कंपनी हमारा बकाया नहीं चुका सकती, तो जो नए खरीदार होंगे वो खरीदेंगे तो फिर हमारा पैसा मिलेगा। तो इस कारण से अभी तक बात अटका हुआ था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपी एसोसिएट ऑफर टू क्लियर डेप्ट 10,000 करोड़ इन 2 ईयर, ठीक है। 2 साल के अंदर जो डेप्ट है कंपनी चुका देगी, ऐसा कहना है कंपनी का।
अब देखिए जेपी एसोसिएट हैज़ प्रपोज टू क्लियर इट्स डेप्ट ऑफ 10,000 करोड़ इन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के अंदर 10,000 करोड़ का डेप्ट चुका देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेंडर्स जो है उनको अप्रूव करना पड़ेगा इनके डेप्ट रिस्ट्रक्चर प्लान को, और उसके साथ में 600 करोड़ जो है, जो कि ब्लॉक्ड किया हुआ है बैंकिंग ने, बैंकिंग लिमिट्स है, उसको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कंडीशन से रखी गई है। प्रिंसिपल जो रिपेमेंट करना है कंपनियों का, वो 2037 तक का समय है अभी रिपेमेंट करने के लिए प्रिंसिपल का। देयर प्रपोजल इज दैट limits should be released and operations allowed to continue so that the debt can be serviced। तो कहना यही है यहाँ पर कि जो भी लिमिट्स हैं जो लगाए गए हैं, लगभग 600 करोड़ का जो लिमिट है उसको यहाँ पर हटाया जाए और ऑपरेशंस को अलाउ किया जाए, ताकि जो भी डेप्ट है वह कंपनी चुका सके। ऑपरेशंस करेगी तभी तो पैसा आएंगे, तभी तो डेप्ट चुकाएगी। तो यहाँ पर फर्दर देखिए, कंसोर्टियम ऑफ 34 बैंक्स हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंसिंग टू द डेप्ट लेडन कंपनी। 34 बैंक, नॉट 24, 34 बैंक्स की कंसोर्टियम थी, उन्होंने प्रोवाइड किया था। इससे पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक ने अप्रूव किया था डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को कुछ साल पहले, लेकिन क्या हुआ, अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई उन्होंने क्या किया, अप्रोच कर दिया NCLAT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, किसके लिए, टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी। मतलब कि दिवालियापन जो प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां गई, आलोक इंडस्ट्रीज हो गई, फ्यूचर रिटेल वगैरह, और बहुत सारी कंपनियां जाते रहती हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर जेपी एसोसिएट्स के लिए भी कंपनी गई थी कि आप इसको दिवालिया घोषित करो, इसको बेचो, और जो पैसे आएंगे, जो नए खरीदार आएंगे वो पैसे लेंगे तो वो हमारा कर्ज चुकाएंगे। तो इस कारण से जो डेप्ट रिस्ट्रक्चर था वो अभी तक फिलहाल हो नहीं पाया है, लेकिन जो नया प्रपोजल रखा गया है इसको यदि मान लेती है तो फिर से जेपी एसोसिएट, जेपी पावर के अंदर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। खबर काम की लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।